आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दांतों की सेंसिटिविटी आखिर क्यों होती है और उससे बचने के क्या तरीके हैं और आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने चाहिए। साथ ही यूट्यूब पर जिस तरह के जो नुस्खे बताए जा रहे हैं जो नॉन मेडिकल यानी मेडिकल फील्ड की बिल्कुल भी जानकारी न रखने वाले लोगों के द्वारा बताए गए हैं, उनमें से कौन से नुस्खे सही हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके मुंह या दांतों के ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सभी बातें हम जानेंगे आज इसी वीडियो में, तो आइए देखते हैं। दांतों में जो झंझनाहट की समस्या होती है जिसे आप ठंडा गर्म लगना भी कहते हैं, उसके मेन कारण जो है उनमें से एक होता है दांतों में सड़न लग जाना, जो दांतों की नसों तक जा रही है उसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है, या फिर आपके मसूड़े का रिसेशन होना यानी मसूड़ा आपके जो दांतों में जिस लेवल पर होना चाहिए उससे नीचे चला गया है या वो घिस गया है या कट गया है, उसकी वजह से भी आपकी रूट्स एक्सपोज हो जाती है और आपको ठंडा गर्म लगने लगता है। इसके अलावा कुछ जैसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से बोन लॉस होना या फिर आपके दांतों की मजबूती में कमी आना, इस तरह की समस्याएं होती है। और एक कॉमन रीजन होता है दांतों की झंझनाहट के पीछे, वो होता है एट्रिशन यानी आपके दांत का घिस जाना, या उम्र के साथ साथ नेचुरली भी घिस जाते हैं या फिर आपकी गलत ब्रशिंग हैबिट्स की वजह से भी आपके दांत घिस सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे ठंडा गर्म लगने लगता है। दांतों के ब्रशिंग के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है। अगर आपके दांतों में कोई सड़न लगी हुई है, चाहे वो थोड़ी सी हो या फिर ज्यादा गहरी सड़न हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है या उस दांत में दर्द हो रहा है तो वह ठीक नहीं हो सकता है, या आप उसके लिए किसी भी प्रकार का घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल करेंगे तो वह परमानेंटली ठीक नहीं होगा। उसके अलावा कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है या फिर पायरिया या गम डिसीज आपको हो चुकी है और उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो रही है, तो वह भी डॉक्टर के पास जाने पर ही पूरी तरीके से ठीक होगी। इन दोनों ही कंडीशंस में आप किसी भी प्रकार के नुस्खे को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। सबसे पहला नुस्खा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा शहद और अदरक। शहद और अदरक का आप एक पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए, अदरक के टुकड़े को बारीक पीसेस में काट लीजिए और शहद में डुबाकर आप उस हिस्से में मुंह के अंदर रख लीजिए जहां पर आपको ज्यादा झंझनाहट हो रही है। थोड़ी देर रखने के बाद में आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप 5 से 7 दिन तक यह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दांतों की झंझनाहट धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा और एक बहुत ही असरदार तरीका आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके दांत घिस गए हैं तो उस स्थिति में आपको अमरूद यानी जामफल जिसे आप कहते हैं, गुआवा लीव्स को, उसके पत्तों को आपको लेना है। उन पत्तों को अच्छे से धोने के बाद में उस पानी में डालकर उबाल लीजिए। 5 से 10 मिनट तक उबल जाने के बाद में आप पत्तों को निकालकर पानी को छान लीजिए और उस पानी को थोड़ा ठंडा होने के बाद आप मुंह में लेकर कम से कम 1 से 2 मिनट तक उससे आपको गरारे करने हैं या कुल्ला करना है। दोस्तों, दिन में 3 बार इस पानी से आप अगर कुल्ला करेंगे, ऐसा 5 से 7 दिनों तक करने पर आपको महसूस होने लगेगा कि दांतों की सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होने लगी है। इसका नेचुरल एक्शन होता है, यह आपकी ओपन नर्व एंडिंग्स के ऊपर एक कोटिंग कर देता है जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी नहीं होती है। और एक तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर ये दोनों तरीके भी आपके लिए कारगर नहीं है, ये जो उपाय है ये नॉर्मल व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो भी दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। रॉक सॉल्ट यानी काला या सेंधा नमक आपको लेना है। 1 चुटकी सेंधा नमक, उसको आपको सरसों के तेल के अंदर मिलाना है और उस मिक्सचर से आपको अपने मसूड़ों पर मसाज करनी है। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये करीब 1 मिनट के अंदर आपके पूरे मुंह के अंदर मसाज हो जाएगी। उसके बाद में आपको गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। यह तरीका बहुत कारगर है, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में झंझनाहट की समस्या खत्म हो जाएगी और जिन्हें समस्या नहीं है उनके मसूड़े हमेशा मजबूत बने रहेंगे और दांतों की उम्र बढ़ जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, यंग एज के पेशेंट में सबसे कॉमन कारण जो होता है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी उन्हें कम एज में ही स्टार्ट हो जाती है, वह होता है दांतों में प्लाक का बिल्डअप या कैलकुलस जिसे हम कहते हैं, यानी जो भी आप खाना खाते हैं उनमें से कैल्शियम और मिनरल डिपॉजिट आपके दांतों में जमने लगता है, जिसकी वजह से मसूड़ों पर दबाव पड़ता है, आपके मसूड़ों की पकड़ भी ढीली होती है, साथ ही साथ दांत की जो नर्व एंडिंग्स होती है और रूट होती है वो एक्सपोज हो जाती है और आपको ठंडे गर्म की समस्या चालू हो जाती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यह देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दांतों में ठंडे गर्म की समस्या स्टार्ट होती है। मार्केटिंग के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड पेस्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट में दावा किया जाता है कि उससे आपके दांतों की झंझनाहट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी।
दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि वह मेडिकेटेड पेस्ट होते हैं जिनके अंदर दवाइयां होती है और उन दवाइयों के एक्शन की वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी खत्म होती है, लेकिन वो दवाइयां आपके दांतों पर पूरी तरीके से एक्ट कर सके उसके लिए यह जरूरी होता है कि वो सरफेस जहाँ पर दांतों में नर्व एंडिंग्स यानी नसें हैं वहां तक वो दवाइयां पहुंच सके। अगर उसके ऊपर कुछ जमावट होगी तो वो दवाई पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होती है। दूसरी एक और बात यह भी बताना चाहूंगा कि आप अगर मेडिकेटेड पेस्ट यानी दवाइयां कह लें उनका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक करते रहेंगे तो उसके जो नॉर्मल इफेक्ट्स होते हैं उससे आपको हो सकता है कि फायदा पहुंचे, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो लंबे समय इस्तेमाल करने की वजह से आपके मुंह और दांतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन्होंने सेंसिटिविटी ठीक होने के बाद में उसी मेडिकेटेड पेस्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहे और कई बार लोगों का टेस्ट का सेंसेशन चला गया या फिर उनके दांतों में सड़न पैदा होने लगी और भी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए मेरी सलाह यह रहेगी कि आप मेडिकेटेड पेस्ट को दवाई की तरह इस्तेमाल करें। ठीक होने पर आप वापस से नॉर्मल पेस्ट पर स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रेगुलर पेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो मैंने आपको वीडियो में एक पेस्ट बताया, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की परामर्श के किसी भी दवाई को आप लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, वो आपके ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या फिर मसूलों को वापस से ग्रो करने का तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती है। ये तो हो गई सेंसिटिविटी और झंझनाहट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बातचीत। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर कई सारे वीडियो में कुछ ऐसे नुस्खे बताए गए हैं जिनका उपयोग करने से या तो आपके दांत सफेद हो जाएंगे या फिर आपके दांतों की सड़न पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और दांत हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसा। इस तरह का कोई दावा अगर वीडियो में किया जाता है तो उनमें से कौन से नुस्खे जो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहली चीज होती है लौंग का तेल या फिर लौंग आपको मुंह में रखने का बताया जाता है जिससे सड़न से होने वाला दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह करना बिल्कुल गलत है क्योंकि लौंग के तेल के अंदर कुछ ऐसी कंटेंट्स होते हैं जो आपकी दांतों की नसों को जला देते हैं। उस स्थिति में आपका दांत जीवित ही नहीं रहता तो आपकी समस्या बाद में और ज्यादा गंभीर होती है, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होता क्योंकि दांत मर चुका है। इसके अलावा दांतों को सफेद करने के लिए बहुत से नुस्खे बताए जाते हैं जिसमें यहाँ तक कह दिया जाता है कि सोडे को आप मिलाकर नींबू के पानी में और आप अपने दांतों पर ब्रश करिए, उससे दांतों की सफेदी बरकरार रहेगी। या फिर कई लोग तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 से कुल्ला करने का भी आपको सलाह दे देते हैं। तो इस तरह का कोई भी केमिकल आपके मुंह में बिल्कुल भी ना लगाएं। मेरी सलाह यह है कि इससे आपके दांतों का इनेमल घिस सकता है, सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, दांतों में खिरने की समस्या भी आ जाती है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडे का इस्तेमाल मुंह के अंदर ना करें, यह बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और भी जानकारी वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पर्यावरण का ध्यान रखिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर पाठक, आप देख रहे हैं तपस्या की। जय हिंद, जय भारत।